की बातों में दम नजर आता है, दम नजर आता है। अबू कहाफा का बेटा कलमा पढ़ लिया, इसलिए कि अबू बकर बड़े समझदार शख्सियत का नाम था। मेरा अबू बकर कहाँ है, यार गार कहाँ है? नबी ने फरमाया, जब इतना कहा तो हजरत अबू बकर पोटली लेके हाजिर है, सर पे पोटली रखी। हजरत अबू बकर लब्बैक या रसूल अल्लाह। गुलाम हाजिर है आका। नबी ने फरमाया अबू बकर चंदा लाए हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह लेकर के आया हो। सारे सहाबी अपना अपना चंदा पेश करके खड़े थे। हजरत उमर अपना चंदा पेश करके खड़े थे। हजरत अबू बकर से कहा चंदा लाओ, लाके पोटली नबी के कदमों में रख दी। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर क्या लाए हो? अर्ज की आका घर का सारा माल इकट्ठा करके आपके कदमों में ले आया हो। मसाला पीसने का पत्थर भी ले आया, रात में जलाने का चराग भी ले आया, ओढ़ने की चादर भी ले आया, बिछाने का बिस्तर भी ले आया, या रसूल अल्लाह चटाई भी ले आया। आका मेरे घर पे जितना भी सामान था सब ले आया। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? अर्ज किया रसूल अल्लाह सारा माल आपकी बारगाह में आ गया है, अपने घर वालों की जबान पे अल्लाह उसके रसूल का नाम छोड़ के आया हूं। बस मेरे घर वालों की जबान पे अल्लाह उसके रसूल का नाम था और सारा माल आपकी बारगाह में ले आया। बड़े बड़े अमीरों के इतने नाम नहीं है जितना नाम मेरे अबू बकर का है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब हम नाराज होते हैं तो बखीलों को दौलत दे देते हैं। और तीसरी निशानी फरमाई मूसा जब हम नाराज होते हैं तो ना अहलों को बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बिठा देते हैं, बड़े बड़े पद दे देते हैं। बड़े बड़े पद किनको? ना अहलों को। हाय हाय हाय, ना अहलों को। जो जुल्म करते हैं कमजोरों पर, आज कुर्सियां उनको दे दी जाती हैं। वरना मालूम है आपको कुर्सियां किनको मिलती थी? उनको मिलती थी, उनको मिलती थी कि कभी अगर बात इंसाफ की आ जाए तो वो अपना और बेगाना नहीं देखते थे, चेहरा देख के इंसाफ नहीं करते थे, बल्कि मुकदमा सुन के जो उसकी सच्चाई होती थी उसके मुकाबले में अपना और गैर नहीं देखते थे, बल्कि जो कुरान का फैसला होता था वो फैसला देते थे। अल्लाह जो फैसला देते थे। लोगों ये क़यामत की निशानियां हैं और अभी वक्त इससे भी ज्यादा खराब आएगा, इससे भी ज्यादा। एक वक्त ऐसा आएगा, ऐसा एक वक्त आएगा, ऐसा एक वक्त आएगा कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। बहुत खतरनाक वक्त आएगा। मेरे भाइयों अपने अमाल का जायजा लेके अपने आप को सुधार लो। नाहिलों को बड़ी बड़ी कुर्सियां देते हैं। अल्लाह ने फरमाया ये क़यामत की निशानी और अल्लाह के नाराज होने की निशानी है। और एक आखिरी निशानी सुन लो। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब हम अपने बंदों से नाराज होते हैं तो उनसे सजदों की तौफीक छीन लेते हैं। बात समझ में आ रही है? आज जो तुम एक हफ्ते में नमाजें पढ़ लो तुम्हारा रब तुमसे नाराज है। आज जो तुम्हारी मस्जिदें खाली पड़ी हैं तुम्हारा रब तुमसे नाराज है। मेरे भाइयों आदमी कहता मैंने नमाज ना पढ़ी, तेरी क्या औकात है, तूने ना पढ़ी, तुझे तो नींद भी नहीं आती अगर नमाज छोड़ देता। तेरा रब तुझसे नाराज हो गया है। तेरा रब अगर तुझसे राजी होता तो तुझे बिना नमाजों के सुकून नहीं मिलता। तेरा रब अगर तुझसे राजी होता तो बिना सजदों के तू लुक़मे तक नहीं खाता। एक बुजुर्ग अल्लाह वाला आँख का ऑपरेशन करा के आया,
डॉक्टर ने कहा जब तक ये आँख ठीक ना हो जाए तब तक नमाज ना पढ़ना, सजदा ना करना। नमाज में सजदा करेगा तो आँख फिर खराब हो जाएगी। लोगों, इस बुजुर्ग ने दवा तो रोज़ाना दोनों वक्त की खाया, लेकिन खाना एक वक्त नहीं खाया। घर वालों ने पूछा कि तू खाना क्यों नहीं खाता है, खाने से क्यों मुंह मोड़ लिया है? जवाब दिया, शर्म आती है जब उसका सजदा नहीं कर सकता तो उसका रिस्क किस मुंह से खाऊं। शर्म आती है, उसका सजदा नहीं कर सकता तो उसका रिस्क कैसे खाऊं। शर्म आती है। अल्लाह सजदों की तौफीक अगर छीन ले तो सोच लेना वो नाराज हो गया हमसे। उसे राजी करो, और राजी कैसे होगा? वो सजदों से ही राजी होगा। अल्लाह को अगर राजी करना सबसे आसान तरीका सजदे करो, सजदों से वो राजी हो जाता है। आंखों में अश्क ले आओ, वो कतरा अश्क का जो उसके खौफ से तेरी आंख में आया हो, मैदाने महशर में जहन्नम की आग को बुझा देगा। मैदाने महशर होगा, जहन्नम लोगों के पास लाई जा रही होगी। जहन्नम, गौर से सुनना सारे लोग, जहन्नम आ रही होगी। अगर आज आपके सामने दहकती हुई आग को लाया जाए तो उसकी हीट इतनी होती है कि उसकी गर्मी से आप पास नहीं रुक पाएंगे। बात है कि नहीं? सर्दी के मौसम में जो आग होती है आप उसके तापते हैं, करीब जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो इतनी गर्मी पैदा करती है आपको दूर हटना पड़ता है। लेकिन वो जहन्नम की आग जो इससे 70 गुना ज़्यादा गर्म है, जब वो महशर में करीब लाया जाएगा तो कितना हौलनाक मंजर होगा। लोगों के भेजे हांडी की मानीत खोल रहे होंगे, पसीने में लोग गोता खा रहे होंगे, इतना गर्मी का मौसम होगा। अगर आज तो लोगों 45 डिग्री पे टेम्परेचर हो जाए तो हमें सुकून नहीं मिलता। लोगों, हम घरों से बाहर निकल के भागे फिरते हैं, एसी तलाश करते हैं, फैन और कूलर तलाश करते हैं, लेकिन मैदान महशर में जो जहन्नम की गर्मी है उसे डिग्री से भी नहीं नापा जा सकता। गुलफाम रजा ये नहीं बता सकता कि उसका टेम्परेचर कितना डिग्री होगा, इसलिए कि मैं उसके बताने से कासिर हूँ। कोई मशीन दुनिया में ऐसी नहीं बनी जो महशर में जहन्नम की आग का टेम्परेचर नाप सके। और मेरे भाइयों जरा गौर तो कर ले, जब वो आग करीब लाई जाएगी तो जहन्नमी चीख रहे होंगे मौला इसे रोक ले, लेकिन जहन्नम करीब से करीब तराएगा, रुकने का नाम नहीं लेगा। नमाजियों को आगे कर दिया जाएगा, और नमाजियों अपनी नमाजों का वास्ता दे दे के जरा जहन्नम को रोको। नमाजी आगे आके कहेंगे, ओ जहन्नम हमारे सजदों का वास्ता रुक जा, हमारी नमाजों का वास्ता रुक जा, लेकिन जहन्नम करीब से करीब तर होती चली जाएगी। लोग जरा गौर करो, हाजियों को आगे किया जाएगा, हज का वास्ता दो, लोग रोको, हज का वास्ता दिया जाएगा, जहन्नम नहीं रुकेगी। और लोगों कारियों को आगे किया जाएगा, अपनी तिलावत का वास्ता दे के रोको, लेकिन जहन्नम आगे आके चली जाएगी, नहीं रुकेगी। ओ लोगों जरा गौर करो, जिसने एक नेकी भी की होगी अपनी नेकी का वास्ता दे रहा होगा, लेकिन जहन्नम करीब से करीब तक चली आएगी। फिर लोग मोहम्मद अरबी की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह इसे रुका दो, आका ये पिघला देगी, इसकी गर्मी इतनी है, इसका टेम्परेचर इतना है कि हमारे जिस्मों को गला देगा। या रसूल अल्लाह हमारी ज़बानें बाहर निकल आई हैं, या रसूल अल्लाह हमारे भेजा हांडी की मानिंद खोल रहे हैं, आका पसीने में हम खोता खा रहे हैं, या रसूल अल्लाह इसे रोके। फिर मेरे नबी की बारगाह में लोग दुहाई दे रहे होंगे, मेरे आका जहन्नम की तरफ देखेंगे, जिब्रील फरिश्ता मेरे नबी की बारगाह में हाजिर होगा, एक पानी का बेला जिब्रील फरिश्ते के हाथ में है, मेरे नबी के हाथ में देकर अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह इस पानी को जहन्नम की तरफ फेंक दे। मेरे नबी उस पानी को जहन्नम की तरफ फेंकेंगे, जहन्नम का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, उसकी आग की हीट खत्म हो जाएगी, जहन्नम सर्द पड़ जाएगा। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी फरमाएंगे, जिब्रील अरे इस पानी के बेले में ऐसा क्या था कि एक बेले ने जहन्नम की आग को सर्द कर दिया। जिब्रील अर्ज करेंगे, आका
ये आपके उम्मतियों के वो आंसू थे जो अल्लाह के खौफ से रो रो के बहाए गए थे। इन आंसुओं की वजह से जहन्नम की आग सर्द हो गई है। तभी तो बरेली का रजा कहता है अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। रो अल्लाह के खौफ से, आंसू बहाओ अल्लाह के खौफ से। लोगों, कपिल शर्मा का शो देख के हंस खूब लेते हो, खूब मोबाइल पे लगे रहते हो, टाइम काट लेते हो, लेकिन हंसने का नाम जिंदगी नहीं है। अल्लाह के खौफ से रोने का नाम जिंदगी है। फलयज़हकू कलीलन वलियबकू कसीरा। अल्लाह फरमाता है हंसो कम रो ज्यादा, हंसो कम रो ज्यादा। कितना रोए हो तुम, तो जिंदगी कहेगी खौफ खुदा से रोने की हमारी जिंदगी खाली है। क्यों इंतकाल करता है तब रो लेते हैं, माल का नुकसान होता है तब रो लेते हैं, कोई हमारा अजीज बाहर जाता है तब रो लेते हैं, बेटी की विदाईगी पर रो लेते हैं, मगर कभी रोना नहीं आता तो खौफ खुदा से रोना नहीं आता। लोगों, चाहते हो कि जहन्नम की आग का टेम्परेचर सर्द हो जाए तो अल्लाह के खौफ से रोया करो, रोया करो। मेरा उमर इतना रोया है कि पूरी दाढ़ी भीगी रहती थी आंसुओं से। मालूम है आपको, जिस करबला के हुसैन का आप नारा लगाते हो, आपने कभी उसकी जिंदगी को पढ़ा है? नहीं पढ़ा। जब मदीना के लोग सो जाते थे तो मेरा हुसैन रो रो के अपने रब को याद करता था। बहुत रोया मेरा हुसैन, खाली करबला जाके नहीं रोया मेरा हुसैन, करबला से पहले भी बहुत रोया। और हुसैन के एक बेटे ज़ैनुल आबिदीन है, वो तो इतना रोए कि करबला के बाद लोगों ने में से किसी ने भी उन्हें कभी मुस्कुराते नहीं देखा, कभी नहीं मुस्कुराते देखा। जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में पानी पेश किया जाता तो आपकी आंख में आंसू आ जाते, कहते इस पानी के लिए अली असगर तड़पा था, यही पानी था जो सकीना पे बंद किया गया था, यही पानी था कि इससे दूर रख के मेरे पापा के गले पे खंजर चलाया गया था। हम तो कॉमेडियां तलाश करते हैं कि टाइम कट जाए। यार, हंस के टाइम ना काट। ईमान वाले वो हैं जो रो रो के अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और रोना दुनिया के माल की वजह से नहीं हो, रोना अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में हो। बस मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। बड़ी काम की बातें मैंने आपको बताई, एक आदमी भी ना उठे, बड़ी काम की बातें सुन ले, बस थोड़ी सी काम की बात। 80 मिनट मैंने तकरीर कर ली, बहुत लंबी तकरीर हो गई, मगर थोड़ा सा सुन ले। एक दिन तो मेरा हुसैन इतना रोया कि हुसैन के साथ ये ज़मीं रोने लगी। एक दिन तो मेरा हुसैन इतना रोया ये आसमां रोने लगा। एक दिन तो मेरा हुसैन इतना रोया कि फातिमा की कब्र में लर्जा आ गया। मालूम है, जब कूफा वालों ने खत भेज के हुसैन को दावतनामा दिया, हुसैन आप कूफा आ जाओ, जब मेरे हुसैन को कूफा वालों ने 300 खत भेजे और 300 खत मालूम है क्या लिखा था? हुसैन अगर आप कूफा ना आए तो मजबूरन हमें यजीद की बैत कबूल करना पड़ेगी, फिर मैदान महशर में तुम्हारे नाना के सामने हम तुम्हारा दामन पकड़ लेंगे और कहेंगे हमने हुसैन को बुलाया था, हुसैन नहीं आए तो मजबूरी की हालत में हमें यजीद की बैत कबूल करना पड़ी। ये सब खतों में लिखा था। मुहर्रम शरीफ आने वाला है, आप देख रहे हैं, इसलिए 5 मिनट जरा मैं आपको बताऊं। और मैं कोई करबला का वाकया नहीं बताऊंगा, मैं हुसैन को जिंदगी को बताऊंगा कि हुसैन की जिंदगी में कितनी तकलीफें। बस 5 मिनट सुने जरा।
हुसैन ने मदीना में ख़ास लोगों से मशवरा किया, लोगों मैं कूफा जाना चाहता हूँ। खुतूत दिखाए, ये ख़त आए, मेरा बुलावा आया है। जो सहाबा थे, हुसैन ने जिनसे मशवरा लिया, सब ने कहा हुसैन कूफा ना जाओ, कूफा के लोग बेवफा हैं। तुम्हारे बाबा अली को कत्ल किसी और ने नहीं, कूफा के लोगों ने किया था। हजरत अली इमाम थे वहां के, कूफा की जामा मस्जिद के। बेवफा है, कूफा की मिट्टी में बेवफाई है। मौला हुसैन ने फरमाया मेरी किस्मत में शायद यही हो, लेकिन अब मैं कूफा जाके रहूंगा। आखिरी फैसला ले लिया कि मुझे मदीना से सफर करके कूफा जाना है। जलसे में आने वालों जरा तारीख सुन लो अपने हुसैन की थोड़ी सी। सबसे इजाजत ली, मना किया, मगर हुसैन ने कहा नहीं, अली के बेटे ने ठान लिया है कूफा जाना है। मैदान मैशर में कूफा के लोगों ने अगर सवाल कर दिया मेरे नाना की बारगाह में, तो जवाब क्या होगा? मैंने यजीद से डरना नहीं है, यजीद के दबदबे से मुझे नहीं डरना है, मुझे नाना की शरीयत का पास रखना है। हजरत हुसैन ने जाने का इरादा ही कर लिया, और जाना क्या था, लोगों क़यामत से कम ना था। यार मदीना छोड़ना क्या किसी के लिए क़यामत से कम होगा? अभी हाजी लोग वापस आ रहे हैं हज करके, जाओ किसी हाजी से मिलने के लिए जाना। जलसे में आने वालों, जितने भी हाजी हज करके आए ना, उनसे मिलने के लिए जाना, और गुलफाम के इस जुमले का अंदाजा करना। उन हाजियों से कहना कि तुम मदीना कितने दिन रहे? वो कहेगा 8 दिन या 10 दिन। 40 नमाजों के लिए बस हाजियों को मदीना लेके जाया जाता। कितनी नमाजों के लिए? सिर्फ 40। वो हाजी मदीने में पैदा नहीं हुआ, मदीने में जवान नहीं हुआ, मदीने में उसका घर नहीं, खानदान नहीं, रिश्तेदार नहीं, सिर्फ 8 दिन के लिए मदीना गया था, 8 दिन के लिए। लेकिन इस हाजी से पूछना कि कसम खा के सीने पे हाथ रख के बताना, हाजी बाबा जब तू 40 नमाजें पूरी करके 1 हफ्ते के बाद जब तुझे ये खबर मिली थी कि हाजियों चलो अब मदीना छोड़ के मक्का चलो, तो तेरे दिल की कैफियत क्या थी? खुदा की कसम हर हाजी कहेगा कि जब हमें यह खबर मिली थी मदीना छोड़ना है, तो हमारे दिलों पे एक बिजली गिर गई थी। और हाजी ये बताते हैं कि जब मदीना छोड़ रहे थे तो हमारी आंखों में आंसू थे। हर हाजी ये कहता है। ये मेरी बात गलत हो तो हाजी आ रहे ताजा ताजा पूछना जाते हैं, और ये पूछना हाजी तुझे कसम है ये बता कि तू 40 दिन के सफर पे गया था, तू मिना भी गया, तू मुज़दलिफा भी गया, सफा मरवा भी दौड़ा है, तूने कंकले भी मारी है, तू आबे ज़मज़म भी पिया है। ओ हाजी तूने तवाफ़े काबा भी किया है, तूने मकाम इब्राहिम पे 2 रकात नमाज भी पढ़ी है, तूने हजरे अस्वद को भी छुआ है, उसे भी चूमा है, तूने कुर्बानी भी किया है। सबसे ज्यादा गम तुझे किस बात का हुआ? हर हाजी कहता है मुझे सबसे ज्यादा गम मदीना छोड़ने पर हुआ था। सबसे ज्यादा गम मदीना छोड़ने का हर हाजी कहता है। यार जो 8 दिन मदीना रह जाए वो मदीना छोड़े तो वो चीखे मारता है। यार जो 1 हफ्ता रहे 40 नमाजें मदीने में पढ़ ले, वो मदीना छोड़ना उसे गवारा ना हो। पाकिस्तान का एक शख्स आया मदीना शरीफ में उम्रा करने के लिए। मदीना शरीफ में बिल्लियां हैं, कभी जाना तो देखना, वहां बिल्लियां पाई जाती हैं। एक बड़ी खूबसूरत बिल्ली थी, देखा और देख करके दिल में चुभ गई। कुछ लोगों का शौक होता है पालने का, सोचने लगा जब मैं अपने मुल्क जाऊंगा तो इस बिल्ली को जरूर ले जाऊंगा। लोगों, उस शख्स का बयान है कि उसी रात जब मैं सोया तो ख्वाब में मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार हुआ। ख्वाब में दीदार हुआ और नबी गुस्से से चेहरे को फेरे हुए हैं। चेहरा नहीं करते इसकी तरफ, गुस्से से चेहरे को फेरे हुए हैं। अर्ज किया रसूलुल्लाह क्या खता हो गई कोई गुलाम से? आका गुस्से से चेहरे को फेर क्यों लिया?
मुस्तफा ने फरमाया तूने दिल में इरादा किया मेरे दर पे रहने वाली बिल्ली को लेके जाएगा, उसने शिकायत की है आका इसे समझा दो, मैं आपका दर नहीं छोड़ना चाहती, मैं आपके टुकड़ों पे पलना चाहती हूँ, मैं यही जीना चाहती हूँ, यही मरना चाहती हूँ आका, मैं आपकी चौखट नहीं छोड़ना चाहती हूँ। आला हजरत ने भी कहा है तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए किधर छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाए किधर छोड़ के सदका तेरा। यार बिल्ली नबी का दर छोड़ना गवारा ना करे, 40 नमाजें पढ़ने वाला हाजी नबी का दर छोड़ना गवारा ना करे। जिस हुसैन की सारी जिंदगी की नमाज़ें मस्जिद नबवी में हुई हूं, उसको मदीना छोड़ना कितना मुश्किल हुआ होगा। कलेजे पे हाथ रख के सोचो एक बार, खाली करबला सुन लेते हो, करबला रोते हो, रोने की बाद भी आंखों में आंसू आते हैं यार। लेकिन जरा मुझे बताओ जिस हुसैन की पैदाइश मदीना में, जिसका बचपन मदीने की गलियों में गुजरा हो, जिसकी जवानी मदीने में गुजरी हो, जो नाना के रोजे के सामने जो है अपनी जिंदगी गुजारा हो, लोगों वो हुसैन ने जब मदीना छोड़ा होगा तो बताओ क्या दिल पे गुजरी होगी, कोई इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। हुसैन की रुखसती मदीना से कुछ इस तरह की है, अपने सारे घर वालों को मेरे हुसैन ने तैयारी का हुक्म दे दिया, सुबह को कूच करना है। 5 मिनट, अगर 4 मिनट इजाजत हो तो बयान कर दूंगी, नींद तो नहीं आ रही ना? हाँ तो बस सुन लीजिए, मेरी चाहत है कि मैं बयान कर दूं, वरना मैंने तकरीर उतनी कर ली ना जितनी मुझे करना थी, मैंने उससे भी ज़्यादा कर ली। ये आपकी मोहब्बत है, मैं 1.5 घंटा बोल चुका हूँ, बस 5 मिनट या 4 मिनट सुनने। मेरे हुसैन ने अपने घर वालों को सबको कहा कि तैयारियां करो, सारे घर वालों ने सामान बांध लिया। उन घर वालों में अली असगर भी है, उसमें ज़ैनुल आबिदीन भी है, उनमें सकीना भी है, बहन ज़ैनब भी है, भांजे आनो मोहम्मद भी हैं। मेरे हुसैन ने अपने घर वालों को सबको कहा सुबह निकलना है, सब इकट्ठा हो जाओ। सब इकट्ठा हो गए, सब ने जाने की तैयारियां कर ली। रात आई, इशा की नमाज पढ़ के हुसैन ने सबको तलकीन कर दी, थोड़ा सा आराम कर लो, सुबह ही सफर करना है। सब आराम करने लग गए, थोड़ा थोड़ा अपने अपने बिस्तरों पे चले गए। रात का आलम मदीने के लोग अपने अपने बिस्तरों से जाके लग गए, परिंदे भी अपने घोंसलों में जाके आराम पजीर हो गए, जानवर भी अपने अपने आशियानों में आके आराम में लग गए। नबी का नवासा राकिब दोष मुस्तफा खून अली, जन्नती जवानों का सरदार, आधी रात सारे घर वाले आराम में है। मेरा हुसैन उठा, जन्नतुल बकी में माँ के मज़ार फातिमा ज़हरा की तुरबत पे जाके पहुंच गया। ये मंजर क़यामत से कम न था। हाजी 40 दिन के बाद मदीना आए तो चीख मारता है, जिस हुसैन का नाना मदीने में हो, जिस हुसैन की माँ फातिमा का मज़ार मदीने में हो, जिस हुसैन का भाई हसन मुजतबा मदीना में हो, उस हुसैन का मदीना छोड़ने की बारी आई तो क्या गुजर रही होगी। आधी रात का आलम जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में मेरा हुसैन माँ फातिमा ज़हरा के मज़ार पर है, और माँ फातिमा ज़हरा के मज़ार से लिपट कर तुरबते बुतूल से लिपट कर मेरा हुसैन अर्ज़ करता है, माँ उम्मत के कुछ शरीरों ने तेरे हुसैन पर मदीने की जगह को तंग कर दिया है। माँ हुसैन ऐसे आलम में आ गया है कि अब मदीने में रहना हुसैन के लिए बड़ा मुश्किल है। सुबह को तेरा हुसैन अब मदीना छोड़ रहा है। रोजाना मादरी तुरबत पे हुसैन की हाजिरी होती थी।
रोजाना हुसैन जन्नतुल बकी में आके माँ तेरी तुरबत को देख के दिल को ठंडा कर लिया करता था, लेकिन अब हुसैन को ये मदीना छोड़ना है। माँ हुसैन के लिए दुआ कर दे कि कुर्बला के उस बेआबो किया मैदान में हुसैन से बड़े बड़े इम्तिहान से गुजारा जाएगा। हुसैन से कभी अली अकबर मांगा जाएगा, माँ कभी अली असगर मांगा जाएगा, माँ कभी कासिम मांगा जाएगा। बड़ी सख्तियों से हुसैन को गुजारा जाएगा। यहाँ तो माँ अगर मैं तेरी गोद में रो लिया करता था तो नाना मुस्तफा के कहा करते थे फातिमा हुसैन को रोने ना दिया करो, मुझे तकलीफ होती है। लेकिन करबला में कोई कहने वाला ना होगा। माँ तारीख ता कहता है कि हुसैन की कपकपी वाली आवाज ने जन्नतुल बकी में ऐसा आलम कर दिया था, ऐसा लगता था कि जैसे फातिमा की कब्र में जलजला आ गया हो। आवाज आ रही थी, बेटा हुसैन मैं तुझसे बेखबर नहीं, मेरे लाल में बाखबर हूं। दिल चाहता है अगर शरीयत की पाबंदियां ना हो तो फातिमा आज भी अपने कलेजे से लगा ले, हुसैन में बाखबर हूं। ये उम्मत के शरीर जितने तेरे खून के प्यासे हैं, कल मैदाने महशर में सब मेरे बाबा की शफाअत से महरूम रहने वाले हैं। बड़ा कयामत खेज मंजर था। लोगों जरा अपनी निगाहों में लाओ, अपनी निगाहों में लाओ इस मंजर को जरा। हुसैन तुरबते फातिमा को आखिरी सलाम पेश करके, आखिरी सलाम पेश करके विदा हुआ। माँ अभी ये तुरबत देखना नसीब हो या ना हो, माँ अब इस तुरबत पे हुसैन की हाजिरी हो या ना हो, अलविदा। ओ मेरा हुसैन चल पड़ा। सफर बड़ा दुश्वार था, बड़ी मशक्कतें आई सफर में, बड़ी मशक्कतें, बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। और ये काफिला मक्का होता हुआ जब उस बेआबोगिया मैदान में पहुंचा जिसे करबला कहते हैं, लोगों हुसैन ने पहुंचकर जब वहां खेमा लगाया तो बहन ज़ैनब ने पूछा था, हुसैन ये कौन सी जगह है जहां पड़ाव का हुक्म दे करके आपने खेमा लगवा दिया है? कहा ज़ैनब यही हुसैन की आखिरी मंजिल है, यही नैनवा का वो मैदान है जहां अब हुसैन का इम्तिहान शुरू होगा। ज़ैनब यही करबला का वो मैदान है जहां हुसैन के लाशे पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे, जहां अली अकबर का कलेजा चीरा जाएगा, जहां कासिम की जवानी लूटी जाएगी, जहां ओना मोहम्मद का बचपना छीना जाएगा, जहां अली असगर के हुकूम में तीर मारा जाएगा। ये वही जगह है जहां पर कटे हुए लाशों का तुम्हें पहरा देना है, ये वही करबला है। अल्लाह अल्लाह, वो सनानो तीर की दावत है, वो अली के लाल की हिम्मत है। कभी बेज़बां का गला दिया, कभी नौजवान का जिगर दिया। वो चमन अपना लुटा गए कि बहारे दीन खुदा रहे, न जमा जो रंग बहार से तो लहू भी अपना मिला दिया। ना चमा जो रंग बहार से तो लहू भी अपना मिला दिया। जलसे में आने वालों अपने रब को राजी करो, हुसैन की जिंदगी को तलाश करो। हुसैन की पूरी जिंदगी का नाम रज़ाए मौला है। बस मेरी तकरीर मुकम्मल। हमारे मुस्लिम भाई अपने बच्चों का अकीक़ा कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनके बच्चों की उम्र में बरकतें अता फरमाए
और इनके कारोबार में मेरा मौला तरक्की अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मुस्ताफ़ा जाने रहमत पेला ओ सलाम, मुस्ताफ़ा जाने रहमत पेला ओ सलाम, शम्ए बज़े में हिदायत पेला ओ सलाम, शहरे या रेरा में ताजेदार हरम नो बहार शफाअत पेला ओ सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला ओ सलाम, काशे में है शर्म जब उनकी आमद हो और काशे में है शर्म जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पेला हो सलाम, मुझसे खिदमत के क़ुद्सी कहे हर रज़ा मुस्त